Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, Vanakkam, Pranam, and hello. This is Ravikant Sharma, and welcome you all to my channel Soul Physics. Today we are going to start a new topic, which is error. अब ये जो टॉपिक है, of course, it is a continuation part of my previous topic. Previous topic में हमने फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है वो हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिराइव यूनिट के बारे में डिस्कस किया, ऐसा यूनिट के बारे में डिस्कस किया, ये सारी यूनिट्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हमने डिस्कस किया। और आज का जो टॉपिक है वो एक तरीके से इम्पोर्टेंट भी है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, आपके जो डाउट्स जो जनरली होंगे वो आई होप क्लियर कर पाऊंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी, पहला टॉपिक जो है वो हमारा एरर एंड अनसर्टेनिटी है। तो ऐसे कोई कॉमन टर्म्स में अगर समझा जाए तो एरर और अनसर्टेनिटी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, बट साइंटिफिक कि अगर साइंटिफिकली अगर इन दोनों को ऑब्जर्व करूँ तो हाँ, इन दोनों में डिफरेंस है, सबटल डिफरेंस है। सबटल मीन्स देयर इज अ स्मॉल गैप, दैट गैप आई ट्राई टू फिल इट। एरर क्या होता है? एरर एक ऐसा डिफरेंस है जिसमें आप ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में निकालते हो। व्हाट इज मेजर्ड वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू मीन्स जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, कोई भी डिवाइस लेके, लेट्स से यू आर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ सेटअप। अगर मान लो मुझे इस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम मुझे मेजर करनी है, तो मेजर करने के बाद जो भी आंसर आता है दैट विल बी योर मेजर्ड वैल्यू। और बिफोर हैंड अगर इसकी वॉल्यूम अगर आपको पता है, सो दैट विल बी योर ट्रू वैल्यू। सो एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिया गया है कि लेट्स से अगर हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट पता है बिफोर हैंड, दैट इज 10 सेंटीमीटर, और जब आपने मेजर किया कोई एंटिटी को, वो 9.5 सेंटीमीटर आया, दिस इज योर मेजर्ड वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकाला 0.5 सेंटीमीटर, दैट इज योर एरर, राइट? सो एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। उसी तरीके से दूसरा सेगमेंट यहाँ पे अराइज होता है, वो अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी किसको बोलते हैं बेटा? अनसर्टेनिटी मतलब कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज में कहीं ना कहीं आ रही है। सो फॉर एग्जांपल लाइक इफ आई एम गेटिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जैसे 10.1 सेंटीमीटर हो सकता है मेजर्ड वैल्यू आ रही है, या फिर 9.9 सेंटीमीटर मेजर्ड वैल्यू आ रही है, तो ट्रू वैल्यू के नियर अबाउट मेरा आंसर आ रहा है। सो ये जो क्लोजर रेंज जो होती है ना, दैट इज योर अनसर्टेनिटी, राइट? तो जनरली अगर मैं वेरिएबल के फॉर्म में लिखूं, सो लेट्स से कि x is your true value and del x is your, let's say, error. So I will say x plus and minus del x is your uncertain value. जब भी हम अनसर्टेन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं ना बेटा, तो अनसर्टेन वैल्यूज क्या होती है, वो हमेशा प्लस और माइनस साइन के बीच में होती है। तो मतलब इस चीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एक्स प्लस डेल एक्स एंड एक्स माइनस डेल एक्स। ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज मुझे मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, और मेजर्ड वैल्यू कहीं ना कहीं क्लोज वैल्यू की क्लोज में आएगी। सो अनसर्टेनिटी मीन्स your measured value is coming closer to your true value but within a range, और एरर मीन्स आप क्या कर रहे हो, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस निकालते हो, दैट इज योर एरर। अब दुनिया में कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट लेके बैठो, ठीक है, और उसको मेजर करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वे में एरर तो होगा ही होगा। एरर, और टू बी मोर प्रिसाइज, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी उन चीज़ों में एग्जिस्ट करती ही है। ठीक है, तो दुनिया में ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है जो हमें परफेक्ट एक्यूरेट वैल्यू देगा। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। अब क्योंकि हमने एरर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है, तो एरर की कुछ कैटेगरीज है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर नेम से ही क्लैरिटी आ रही है कि सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई एरर है। मीन्स अगर आपके पास कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंट अगर डिफेक्टिव है, फॉल्टी है, तो अगर फॉल्टी या डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट से अगर आप कोई चीज़ों को मेजर करने की कोशिश करते हो, फॉर एग्जांपल लाइक आई वांट टू मेजर अ लेंथ ऑफ दिस डिवाइस। सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट ए है, इसका मुझे लेंथ की वैल्यू मुझे
मेजर करनी है। अब लेंथ को मेजर करने के लिए मेरे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। आई कैन यूज़ अ मेजरिंग टेप या फिर वर्नियर कैलिपर भी यूज़ कर सकता हूँ, स्क्रू गॉज भी यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे सेटअप्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बट अगर वो इंस्ट्रूमेंट अगर डिफेक्टिव है, जिसके बेसिस पे अगर एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू है लेट्स से 10 सेंटीमीटर, वही एग्जांपल हम लेके चलते हैं और मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया, इंस्ट्रूमेंट में मुझे पता चल रहा है कि इसका जो मेजर्ड वैल्यू है वो कहीं न कहीं 12 सेंटीमीटर आ रही है या फिर 15 सेंटीमीटर आ रही है बिकॉज़ ऑफ बिफोर हैंड डिफेक्ट। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टमैटिक एरर, राइट? एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता दिया गया है कि सपोज़ मैंने जो डिवाइस यूज़ किया, लेट्स से वर्नियर कैलिपर, तो जब मैंने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया, हो सकता है मैंने चेक नहीं किया हो और उसमें पहले से ही 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रीड कर रहा है। तो अगर करंटली ट्रू वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर है और मैं वही डिफेक्टिव वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके अगर इसका मेजरमेंट अगर करूँगा, तो वो अराउंड 15 सेंटीमीटर आएगा। मतलब 10 प्लस 5, 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी डिफेक्ट इंस्ट्रूमेंट मुझे शो कर रहा था। तो वो एक तरीके से एरर आएगा। तो उसको हम रेक्टिफ़ाई कैसे कर सकते हैं? उसको रेक्टिफ़ाई करने के लिए एक ही वे है कि आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दो, ठीक है? एक परफेक्ट कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करो। दूसरा एरर अराइज़ होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर एक इस तरीके से एरर है जो ह्यूमन से होती है या फिर सराउंडिंग में कोई ना कोई टेम्परेचर डिफरेंस अराइज़ होती है। तो ये कुछ इस तरीके से एरर है जो हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है कि हम लैबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन कोई अनफोर्सिन सिचुएशन से हम रीडिंग को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके आइज़ में विज़न प्रॉब्लम हो तो रीडिंग लेने में दिक्कत आ जाए या फिर अगर आप थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हो तो अगल-बगल जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसमें डिफरेंस आ गया, तो उसके वजह से भी रीडिंग में डिफरेंस आ सकता है। सो सम फैक्टर्स आर नॉट इन योर हैंड, दोज़ थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर। क्लियर? अब रैंडम एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके वही रीडिंग को मल्टीपल टाइम परफॉर्म करके मेजर्ड वैल्यू का एवरेज ले लेना। तो हम एटलीस्ट ये जो एरर है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर? एक बेनिफिट है कि हम जब कोई भी रीडिंग्स की एवरेज वैल्यू लेते हैं ना, जैसे मल्टीपल रीडिंग लिया और मल्टीपल रीडिंग लेने के बाद अगर हमने एवरेज ले लिया, तो वो एवरेज वैल्यू हो सकता है कि आपके ट्रू वैल्यू के पास में आए। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर याद होगा तो प्रिसिशन और एक्यूरेसी कहीं न कहीं सिमिलर टर्म लगते हैं, बट मोस्टली इसमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ भी होती हैं। तो यहाँ पे आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इसमें कन्फ्यूजन ना हो किसी को। देखो, अब मैंने वही एग्ज़ाम्पल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेंथ है डिवाइस का वो है 10 सेंटीमीटर, राइट? अब आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया और इंस्ट्रूमेंट करने के बाद आपकी कुछ रीडिंग इस तरीके से आ रही है। लेट्स से L1 जो फर्स्ट रीडिंग है, L1 10.1 सेंटीमीटर, L2 जो है वो अराउंड 10.2 सेंटीमीटर, L3 जो है वो 10.4 सेंटीमीटर, L4 जो है वो 10.5 सेंटीमीटर। तो ये कुछ रेंज मैंने निकाल के रखा हुआ है। अब ये जो इनिशियल लेंथ जो मैंने इसको ट्रू वैल्यू कंसिडर करके रखा है और ये जो सारी वैल्यूज है वो है हमारी मेजर्ड वैल्यू। तो अब मुझे ऑब्जर्व करके आप खुद इसको एनालाइज करके बताइए कि ये मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू एक दूसरे के क्लोज है कि नहीं है। नेचुरली ये वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज नहीं है। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू उतने क्लोज नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये एक दूसरे के बहुत क्लोज है, दैट मीन्स अगर कुछ रीडिंग्स आप बार बार लेते हो और वो रीडिंग्स अगर एक दूसरे के नियर अबाउट है, क्लोजर है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे ये जो मैंने रीडिंग्स लिए, तो दोज काइंड ऑफ रीडिंग विल बी कंसिडर एज प्रिसाइज। ऐसी रीडिंग जो ट्रू वैल्यू के पास में ना हो, ठीक है? वैसे अगर देखा जाए तो इसको और मैं इसमें हो सकता है कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि L1 की वैल्यू 10.1 है और ये 10.5 है।
तो इनमें गैप 0.4 का डिफरेंस है, और एल की वैल्यू 10 है और यहाँ पे 1 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस जो देखा जाए तो वो 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से L1 की वैल्यू मैं ले रहा हूँ, 2 डेसिमल में लेके चलता हूँ, लेट्स से 10.10। L2 की वैल्यू मैं लेता हूँ 10.11। नाउ L3 इज इक्वल टू 10.12। L4 इज इक्वल टू 10.13। अब इन चीजों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो नाउ दिस रीडिंग्स आर क्लोजर टू ईच अदर, राइट। बट हाँ, अब ये 10.00 के पास में नहीं है, बिकॉज सारे रीडिंग्स थोड़े बहुत दूर है। तो ये जो रीडिंग होगी वो आपकी प्रिसाइज हुई, राइट। क्यों? बिकॉज ये जो आपने मेजर्ड वैल्यू ली है वो मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के पास में है, बट एक्यूरेसी से ट्रू वैल्यू से थोड़े बहुत डिफरेंस है। हाँ, लेकिन अगर आपने ये जो ट्रू वैल्यू जैसे हमने लिया है 10 सेंटीमीटर, राइट। अब मैंने जो मेजर्ड वैल्यू निकाली वो कुछ आ रही है 10.01 सेंटीमीटर, या फिर 10.02 सेंटीमीटर, 10.01 सेंटीमीटर, 10.03 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो मेजर्ड वैल्यू मैंने निकाली है वो ट्रू वैल्यू के एग्जैक्ट और ऑलमोस्ट क्लोज है। सो दिस आर माय एक्यूरेट वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे आप एरोज से भी आप क्लियर अपने ये जो चीज़ है उसको समझ सकते हो कि ये जो सेंटर पार्ट है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुल आई। तो बुल आई के पास में आप देख रहे हो कि बहुत सारी जो एरोज है वो हिट की गई है, राइट। तो बहुत सारी एरो जो यहाँ पे हिट की गई है, तो दिस एरोज आर एग्जैक्टली क्लोजर टू ईच अदर, राइट। सो इफ दिस एरोज आर क्लोजर टू ईच अदर, एरो रिप्रेजेंट कर रही है मेजर्ड वैल्यू, राइट। दिस इच एरोज आर रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यू, और यहाँ पे दिख रहा होगा कि सारे एरोज जो है वो एक दूसरे के क्लोज में है और एक एरो थोड़ा दूर है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे, क्योंकि सारे के सारे एरोज एक दूसरे के पास पास में है, तो इट विल बी रिप्रेजेंटिंग प्रिसाइज। यहाँ पे प्रिसीजन का आइडिया आता है। वेयर सेंटर पे जो एरो गया होगा दैट विल बी एक्सट्रीमली क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। जैसे ये सेकंड वाले फिगर में आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही होगी, यहाँ पे जितने भी एरोज है वो एग्जैक्टली बुल आई पे हिट की गई है। तो यहाँ पे सारे के सारे मेजर्ड वैल्यू इज एग्जैक्टली क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, सो दिस इज एक्यूरेट, याद रखना। तो आप जब मेजर्ड वैल्यू लेते हो और सारे मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के आसपास होंगे तो मेजर्ड वैल्यू प्रिसीजन वो प्रिसाइज हो सकता है। हाँ, अगर सारे मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लास में होंगे देन इट विल बी एक्यूरेट। यही छोटा सा डिफरेंस है, वो याद रखना है। क्लियर? हाई प्रिसीजन मीन्स लो रैंडम एरर एंड हाई एक्यूरेसी मीन्स लो सिस्टमैटिकल एरर। दैट्स इट। एक और चीज है, प्रिसीजन जो भी मेजरमेंट हम लेते हैं वो इनएक्यूरेट हो सकता है, और एक्यूरेट मेजरमेंट इम्प्रिसाइज भी हो सकता है। तो बोथ आर वाइस वर्सा, राइट। सो प्रिसीजन मतलब यहाँ पे ये एग्जांपल दे दिया है कि जितने भी यही वाला मैंने एग्जांपल है मैंने आपको दे दिया है कि दिस आर एक्सट्रीमली प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, ये एग्जांपल में मैंने दे दिया। और दूसरा वाला एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, इसमें आप बोल सकते हो कि कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिनको, जैसे मान लो मैंने ले लिया 10.1, 10.2, 10.3, 10.4। तो इनका जब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज ऑफ दिस वैल्यू कैन बी क्लोजर टू 10, राइट। बट अगर इंडिविजुअली देखें तो ये दो सारे के सारे एक दूसरे से दूर में है, इनके बीच में डिफरेंस है। सो दे विल बी कंसिडर्ड एज अ इम्प्रिसाइज वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेगमेंट जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है एब्सोल्यूट एरर। एरर का ही एक पार्ट है। एब्सोल्यूट एरर किसे बोलते हैं बेटा? सिंपल डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, जो कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था। एब्सोल्यूट एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे भी देखें कि ट्रू वैल्यू अगर 1.50 है, मेजर्ड वैल्यू 1.52 मीटर है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज योर एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हम लोग जनरली डेल एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कई कई किताबों में डेल एक्स होगा या फिर डेल वाई, डिपेंड करता है बुक टू बुक, बट वी आर रिप्रेजेंटिंग इन टर्म्स ऑफ डेल एक्स, ठीक है। नेक्स्ट, मीन एब्सोल्यूट एरर इज अनदर पार्ट ऑफ एरर।
ये कब ज़रूरत पड़ेगा बेटा, जब आपके पास बहुत सारे मेजर्ड वैल्यू हैं, राइट? जब आपके पास मल्टीपल मेजर्ड वैल्यू है और आपको एरर, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, तो आपको मिन एब्सोल्यूट एरर की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक वैल्यू को, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक a1, a2, a3, a4, दिस ऑल आर योर मेजर्ड वैल्यू, राइट? अब ये मेजर्ड वैल्यू को इंडिविजुअली ट्रू वैल्यू से आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। और डिफरेंस लेने के बाद उनका एवरेज फाइंड करना है। सपोज करो a इज माई ट्रू वैल्यू, सो a माइनस a1, फिर a माइनस a2, a माइनस a3, इस तरीके से इंडिविजुअली आपको डिफरेंस लेना है और बाद में उनका एवरेज ले लेना है। सो दिस इज व्हाट दे हैव गिवन, कि यहाँ पे दिस सिग्मा रिप्रेजेंटिंग सम, ठीक है? तो इंडिविजुअली आप जितने भी मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ डिफरेंस लोगे, उसको n के साथ रिप्रेजेंट n के साथ उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, where n is a number of values which is existing on न्यूमरेटर। ये एवरेज का मेन एक्सप्रेशन है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, आपके पास कुछ सेट ऑफ टाइम है, ये मेजर्ड वैल्यूज है। अब कैलकुलेटेड ट्रू वैल्यू आपको दिया गया है, दैट इज योर a, दिस इज योर a1, दिस इज योर a2, दिस इज योर a3 एंड दिस इज योर a4। अब ये है एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स कैसे हुआ, a माइनस a1 इज योर del a1, a minus a2 is your del a2, a minus a3 is your del a3। ये सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, जो कि अभी मैंने बताया। क्लियर? अब ये इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर आपने कैलकुलेट कर लिया, अब इसका मीन ले लिए, ले लेना है आपको। कैसे करना है इसको, यहाँ पे del a1 प्लस del a2 प्लस del a3 प्लस del a4, कितनी वैल्यू है बेटा, 1 2 3 एंड 4, तो 4 से आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे ये वैल्यूज हमें दिए हैं, तो ये वैल्यूज इंडिविजुअली उसकी जगह पे प्लग करनी है और उसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर मेन एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? उसके बाद रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में क्या करना है कि जो भी आपका एब्सोल्यूट एरर आ रहा है उसको आपको ट्रू वैल्यू के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है? सो जैसे आपको एब्सोल्यूट एरर आपने कैलकुलेट किया है, ट्रू वैल्यू आपकी इतना दी गई है, सो डेल ए डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, दिस इज योर रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर आएगा नेक्स्ट, जिसमें आपने रिलेटिव एरर आपने फाइंड किया है उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी योर परसेंटेज एरर। सो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100%, राइट? अब नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जिसमें हमें डिस्कशन करना है कि किस तरीके से एरर को एडिशन में यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से एरर को डिफरेंस में यूज़ करेंगे, किस तरीके से उसको डिवीजन में यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करेंगे, पावर में यूज़ करेंगे। सो दोज फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स। सो आई होप ये जो सेशन में ये जो पार्ट जो मैंने आज डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने सेशन स्टार्ट किया था एरर और अनसर्टिनिटी के बीच के डिफरेंस को जान के, फिर उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस किया, एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बारे में हमने समझा, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर क्या होती है, सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच।